जय हिंद। आज हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं पाषाण काल स्टोन एज के बारे में। पाषाण काल सभ्यता जो है भारत में सबसे पहले जो है पाषाण काल सभ्यता के खोज करने वाले जो है सो विद्वान का नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। उन्होंने 1863 ईस्वी को पाषाण काल सभ्यता के बारे में क्या है कि खोज किए थे। तो चलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे कौन। और एक को हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, वो क्या है कि भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। तो दोनों के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद क्या है कि इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? ब्रिटिश थे। वो इंग्लैंड के थे। वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन उन्होंने क्या था कि उन्होंने किया था भारतीय पाषाण काल का खोज। क्या किया था कि भारत में पाषाण काल का क्या है कि खोज किए थे, है ना। पाषाण काल का क्या किए थे? वो खोज किए थे। और कब किए थे? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या किए थे? 1863 ईस्वी में भारत के पाषाण काल का खोज किए थे, है ना। पाषाण सभ्यता का खोज किए थे, है ना। तो चलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ विद्वान थे या तो वैज्ञानिक जो भी बोल सकते हैं, भूगर्भ विद्वान थे। चलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में जान गए कि पाषाण भारत में, स्पेशली भारत में पाषाण काल सभ्यता का खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 ईस्वी को किया था। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे जो भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, उन्होंने क्या किया था कि वो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है कहाँ के हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, वैसे अलेक्जेंडर कनिंघम भी बोल सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं। चलिए अलेक्जेंडर कनिंघम भी लिखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे। क्या थे? वो ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे। इंजीनियर साहब वो ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे। ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे, अभियंता थे। ये क्या है कि भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। कौन? अलेक्जेंडर साहब जो हैं भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, है ना। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। अरे जो हैं सो भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, भूगर्भ विद्वान भी हैं, और क्या है कि पुरातत्वविद भी हैं, है ना। क्या है कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी हैं। पुरातत्वविद भी, भूगर्भ विद्वान और पुरातत्वविद भी है ना। चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं कि पाषाण, स्पेशली भारत में पाषाण काल सभ्यता का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में। कब किया था? 1863 ईस्वी में किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे कि भूगर्भ विद्वान थे, तो वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे। ये क्या है कि ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं, और क्या है कि पुरातत्वविद भी हैं, है ना। तो चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पाषाण काल, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि पाषाण काल सभ्यता का खोज किसने किया था भारत में पाषाण काल सभ्यता का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1863 ईस्वी में क्या है कि पाषाण काल सभ्यता का खोज किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश में आर्मी थे। क्या थे? ब्रिटिश आर्मी में क्या थे? इंजीनियर थे। और वो भारतीय पुरातत्व के क्या हैं? जनक हैं, और भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब पाषाण काल यहाँ पे, पाषाण काल जो है सो पाषाण काल को मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से 4 भाग
देख लेते हैं चारों भाग के बारे में। इसको मिटा ही देते हैं ताकि आगे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। चलिए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में स्पेशली क्या कि भारत में पाषाण सभ्यता का खोज किसने किया था? भारत में पाषाण सभ्यता का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब किया था? 1863 ईस्वी को। कब किया था? 1863 ईस्वी को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। वो क्या थे? ब्रिटिश आर्मी में क्या थे? ब्रिटिश आर्मी में वो इंजीनियर थे। चलिए ठीक है। पाषाण काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कितने भाग में? पाषाण काल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वो पूरा पाषाण काल है। कौन काल? पूरा पाषाण काल है। दूसरा भाग जो है वो मध्य पाषाण काल है। और तीसरा भाग जो है वो नवपाषाण काल है। चौथा जो ताम्र पाषाण या तो उत्तर पाषाण काल है। सबसे मानवों द्वारा क्या है कि मानवों द्वारा सबसे लंबा समय, लंबा अवधि जो गुजारने वाला काल कौन सा है? वो पूरा पाषाण काल है। और सबसे कम अवधि गुजारने वाला काल नवपाषाण काल है। सबसे कम अवधि गुजारने वाला काल कौन सा है? नवपाषाण काल है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें डिप में थोड़ा देखते हैं कि इस काल में हुआ क्या क्या था। तो ये क्या है? अभी पूरा पाषाण, चारों काल को लिख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण है, तीसरा नवपाषाण, चौथा काल को हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा चौथा ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल। चलिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग जो है वो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल है पहला भाग। और मानवों द्वारा गुजारने वाला सबसे लंबा अवधि कौन सा काल है? किसमें गुजारे थे मानव? पूरा पाषाण काल में गुजारे थे। और सबसे कम अवधि किसमें? नवपाषाण काल में। तो इसको भी दिमाग में रखना है। चलिए, पूरा पाषाण काल में जो है सो पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज है। पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज। और नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज। और ये जो है ये क्या है कि ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक एज ही कहते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, पूरा पाषाण काल में देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे वो मुख्य रूप से अपने भोजन के तलाश क्या थे? आखेटक थे। क्या थे? तो लिख लेते हैं टॉपिक। पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे? आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। वो लोग अपने जीवन यापन कहीं ना कहीं नदियों के किनारे कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अपना जीवन यापन नदियों के किनारे कर रहे थे। और नदियों में उनका मुख्य रूप से खान पान क्या था कि वो कहीं ना कहीं जो है सो मछली नदी से मछली पकड़ कर खाते थे। और क्या है कि जानवर जंगल में, अपने आसपास के जंगलों में क्या है कि जानवर को मारकर वो क्या है अपना भोजन करते थे। कौन? किस काल के मानव? पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे? आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। एकदम पूरा उघारे एकदम आदि मानव थे। इस काल के जो मानव थे वो क्या थे? प्योर आदि मानव थे, है ना। तो पूरा पाषाण काल हो गया। ये आखेटक थे। फिर क्या थे? खाद्य संग्राहक। क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि भोजन क्या है कि एक एरिया में, मान के चलिए कि एक एरिया में भोजन समाप्त होने के कगार पर जब होता था, जैसे शिकार करते थे, कुछ जानवर ऐसे होते थे कि शिकार के डर से उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया चले जाते थे। ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि एक ना एक दिन तो एक समय में क्या है कि शिकार का अंत हो जाता था। और वहाँ पे क्या है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता था मानवों को। तो वैसी कंडीशन में क्या करते थे कि भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाते थे। ऐसी प्रक्रिया को खाद्य संग्रह कहा जाता है। ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि खाद्य संग्रह कहा जाता है ना। इस काल के मानव क्या थे? आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। लेकिन प्योर आदि मानव थे। क्या थे?
प्योर आदि मानव भी थे। इस काल के मानव जो थे प्योर आदि मानव थे। आदि मानव का मतलब होता है कि जरा सा भी क्या है कि सोचने समझने का कोई क्षमता नहीं, कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। जैसे मान के चलिए, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि जिस तरह हम अपने आसपास में देखते हैं कि एक कुत्ता जो होता है, एक कुत्ता क्या होता है कि मांस के पीछे कैसे भागता है। बहुत सारे कुत्ते भागते हैं उसके पीछे, और उसके खाने का कोई ढंग ना तो कोई तरीका होता है, एकदम जानवर जैसा। जानवर तो ऑलरेडी कुत्ता है ही, जानवर जैसा एकदम एक दूसरे पे झपट्टे मार रहे हैं। ये उन लोग को ये भी पता नहीं होता कि किसने खाया और किसने नहीं खाया। सेम टू सेम आदिमानव का क्या था कि आदिमानव सेम टू सेम इसी तरह कर रहे थे। किस तरह? जानवर के भांति कर रहे थे। आदिमानव प्योर आदिमानव थे। इस काल में क्या है कि एक बहुत बड़े चीज़ का खोज हो गया था। क्या था? बहुत बड़ा चीज़ का आविष्कार हो गया था। वो आग था। क्या था? वो आग था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हो गया था। लेकिन आग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। आग के बारे में किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि पूरा पाषाण काल में क्या है कि आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन आग के बारे में किसी को पता नहीं था। ये बोल रहा था कि बाप रे, ये है कौन चीज़? क्योंकि आग कहीं ना कहीं उस काल के मानवों को कहीं ना कहीं नुकसान, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था, नया चीज़ था, है ना। और पेड़ों को टकराने से पत्थर, एक दूसरे के पत्थर जो है, क्योंकि इस काल में पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो बड़े बड़े थे, और बड़े बड़े हथियार के कारण जब वो पत्थर से पत्थर जब घर्षण होता था, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जंगलों में सूखी पत्तियों की जगह अगर चिंगारी जाता था, तो वैसे कंडीशन में आग लग जाता था। और लेकिन नाग के बारे में किसी को पता ही नहीं था, है ना। ये आदि मनुआ सब देख रहा होगा कि अगिया अरे कौन सी चीज़ है नौका, ये चाहता होगा आराम से एकदम, और झसा गया होगा। इसकी वजह से क्या है कि वो लोग को आग के बारे में पता नहीं था। किस काल के मानव को? पूरा पाषाण काल के मानवों को आग के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इस काल में क्या है कि एक साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? खोपड़ी के। किसके साक्ष्य मिले हैं? खोपड़ी के साथ। यही आदि मानवों का खोपड़िया होगा। किसका होगा? यही सब आदि मानवों का खोपड़िया होगा। आदि मानव यही खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले खोपड़ी के साक्ष्य? अतीरम पक्कम। कहाँ से मिले? अतीरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, और हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? अतीरम पक्कम। देख लेते हैं, इसको लिख ही देते हैं। खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतीरम पक्कम है, ये कौन जगह में है? ये तमिलनाडु में है। और ये है हथनौरा। हथनौरा ये कहाँ है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसमें एक चीज़ और हुआ है। क्या हुआ है कि चित्रकारी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? चित्रकारी के साक्ष्य मिले। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। और वहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं गुफा चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी? गुफा चित्रकारी, यानी कि गुफा में चित्रकारी होगा, है ना। गुफा में क्या है कि गुफा चित्रकारी है। और आदि मानव चित्रकारी कहाँ मिला है? कहाँ मिला है जी? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। चलिए इसको भी लिख देते हैं कि चित्रकारी के साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये जो है सो कहाँ मिला है? भीमबेटका में। कहाँ मिला है? भीमबेटका में मिला है। और भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला में। रायसेन है ना, ये एमपी है। एमपी के रायसेन जिला में क्या है कि भीमबेटका है ना। और यहाँ चित्रकारी के दो साक्ष्य मिले हैं। एक आदि मानव चित्रकारी है और एक गुफा चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी है? एक आदि मानव चित्रकारी है, और ये वो जो है सो गुफा चित्रकारी है। पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से यही सब हुआ था। क्या हुआ था कि इस काल के मानव क्या थे? आकेठक, खाद्य संग्राहक। और क्या मिला है जी? आदि मानव थे, आग का खोज, और खोपड़ी के साक्ष्य। क्या मिले हैं? खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, और चित्रकारी। बस इतना ही तो मिला है। लेकिन एक चीज़ और, मानवों द्वारा सबसे लंबा अवधि इसी काल में गुजारा गया था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा सबसे लंबा अवधि किस काल में गुजारा गया था? पूरा पाषाण काल में गुजारा गया था, है ना। चलिए मध्य पाषाण के काल के बारे में जानते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो भी क्या थे? कुछ खास बदलाव क्या है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लगभग तो नहीं हुआ था कुछ खास बदलाव। चलिए देखते हैं इसको कि यहाँ तो आखेटक थे, मध्य पाषाण काल में भी आखेटक थे।
यहाँ पे खाद्य संग्राहक, तो यहाँ भी क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। हाँ, एक चीज़ का बदलाव हुआ था, क्या हुआ था, इस काल में मध्य पाषाण काल के मानवों द्वारा प्रयोग किए जाने जो हथियार थे, मानवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार क्या थे, छोटे छोटे थे। क्या थे, छोटे छोटे थे। इसलिए छोटे छोटे हथियार के कारण इस काल में क्या कहा गया हथियार को, माइक्रोलिथ। क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है हथियार को। छोटे छोटे हथियार के कारण क्या क्या है, उसको माइक्रोलिथ कहा गया है। इस काल में जो है मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि लोग पशुपालन कर रहे थे। क्या है कि लोग क्या कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से पशुपालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किस काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से पशुपालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस तरह से ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाए। तो चलिए, मध्य पाषाण काल में क्या क्या चेंज हुआ है, यहाँ भी आकेटक थे, यहाँ भी क्या थे, खाद्य संग्राहक थे, दोनों तो सेम में। इसमें हथियार क्या थे, बड़े बड़े पत्थर के थे, है ना, क्वार्टजाइट सल्क ब्लेड था किसमें, पुरापाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या है कि मध्य पाषाण काल के हथियार क्या थे, छोटे छोटे थे, और छोटे छोटे हथियार के कारण इसको क्या कहा गया है कि माइक्रोलिथ कहा गया है। आगे देखते हैं, एक चीज़ सब किया था, क्या किया था कि यहाँ आग का तो खोज कर दिया था, ये सब कौन, आदिमानव सब आग का खोज कर दिया था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या है कि आग का व्यवहारिक उपयोग होने लगा था। आग का व्यवहारिक उपयोग का मतलब हम लोग समझते हैं, आग का उपयोग किस काल में हुआ था, आग का व्यवहारिक उपयोग किस काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। आग का व्यवहारिक उपयोग का मतलब है कि आदि मानव जो हैं, ये मध्य पाषाण काल के जो मानव हैं, मध्य पाषाण काल के जो मानव हैं, उन्होंने क्या है कि आग जलाना सीख लिया था, और कच्चे मांस को क्या है कि कच्चे मांस को सूखी पत्तियों के द्वारा, सूखी लकड़ियों के द्वारा क्या है कि पकाना सीख लिया था। और बहुत ऐसे जानवर ऐसे थे कि जिनका ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, लेकिन बहुत ऐसे जानवर थे जो क्या थे, वो ऑलरेडी क्या है कि मानवों का ही शिकार कर, जैसे शेर है और भी खतरनाक जानवर थे। तो वैसे कंडीशन में ये लोग क्या करते थे कि आग का उपयोग करते थे जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, है ना, जिस जंगल एरिया में रह रहे थे, जैसे गुफा में। तो गुफा के सामने क्या करते थे कि बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखकर क्या है कि वहाँ एकदम पत्थर से आग लगाकर वहाँ रख देते थे, ताकि जंगली जानवर ना आ सके और उसको कोई क्या है कि जान पर क्या है कि हमला ना हो सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि मध्य पाषाण काल के लोग क्या है कि आग का उपयोग करने लगे थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कभी जंगल से जो हाथियाँ क्या है कि गांव में घुस जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि मसाल जला के उसको क्या है कि गांव से बाहर करते हैं और जंगल तरफ छोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं और ऐसा न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं, है ना। तो क्या है कि आग का व्यवहारिक उपयोग किस काल में, मध्य पाषाण काल में होने लगा था। आग का व्यवहारिक उपयोग किस काल में होने लगा था, मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक उपयोग होने लगा था। लेकिन आग का खोज, आग का आविष्कार किस काल में, पुरापाषाण काल में हो गया था, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग जो है मध्य पाषाण काल में। चलिए ठीक है, इस काल में क्या है कि एक चीज़ और क्या हुआ है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन क्या है कि उस तरह ठोस साक्ष्य नहीं मिले। तो जो ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन हो रहा था, सभी मानवों द्वारा पशुपालन हो रहा था, इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये जो है सो आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ है, आदमगढ़ है, आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ एमपी में है, और एक जगह और है वो है बाघोर। कहाँ है, बाघोर वो क्या है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। इन दोनों जगहों से क्या है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किन किन जगहों से, ये आपका आदमगढ़ है और एक बाघोर है। आदमगढ़ कहाँ है, आदमगढ़ एमपी में है, बाघोर जो राजस्थान में है। इन दो जगहों से मध्य पाषाण काल में इन दो जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले, लेकिन उस तरह से ठोस रूप से या तो व्यवहारिक रूप से पशुपालन इस काल में नहीं हुए थे, लेकिन पशुपालन के साक्ष्य मिले। इस काल में क्या है कि मानव द्वारा पशु को पालने लगा था, है ना। इस काल के मानव क्या है कि पशु को पालने लगे थे। अच्छा, एक चीज़ बहुत बढ़िया किया ये लोग, क्या किया कि मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम किया। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। क्या किया था ये लोग, मध्य पाषाण काल के मानव क्या किए थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। किस काल के मानव, मध्य पाषाण काल के मानव।
इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो अपने कबीले के जो लोग थे, उनका अगर मृत्यु हो जाता था तो ये लोग क्या करते थे, अंतिम संस्कार के रूप में उसको क्या है कि ये करते, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर देते थे। अंतिम संस्कार कब्र खोदकर अंदर में डाल देते थे, है ना। चलिए ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल हो गया आपका, पूरा पाषाण काल भी हो गया। इसमें जो मेन टॉपिक तो हम बता ही दिए। चलिए आगे देखते हैं नव पाषाण काल क्या है। इसमें कुछ छूटा होगा तो फिर बता देंगे बीच में, है ना। तो नव पाषाण काल को देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग दो काल को पढ़े हैं, किसको किसको, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को। दोनों काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि दोनों काल के मानो क्या थे कि आकेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। लेकिन क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, आग का आविष्कार अभी बताए थे ना। आग का आविष्कार जो है सो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल में। चलिए नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे तो पशुपालन शुरू हुआ था ना, किस काल में, मध्य पाषाण काल में। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन क्या हुआ, व्यवहारिक, हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा, व्यवहारिक रूप से पशुपालन किस काल में, व्यवहारिक रूप से पशुपालन किस काल में, नव पाषाण काल में। और मानव द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर, मानव द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। मानव द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कुत्ता जो है वो वफादार होते हैं, क्या होते हैं, वफादार होते हैं, मालिक के हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। कौन, कुत्ता। और एक कम भोजन में क्या है कि अपने आप को कोई भौगोलिक क्षेत्र में क्या है कि एडजस्ट कर लेते हैं। कौन, कुत्ता कहीं ना कहीं वफादार होता है। आज भी देख लीजिए हर घर में कुत्ता पालता है ना। और एकदम कोई आएगा तो एकदम भूख के पूरा एकदम उसको गर्दा, जब तक सूंघेगा नहीं। बहुत लोग क्या होता है कि वो है कुत्तों के घर से भाग ही जाता है ना। तो क्या है कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन किस में हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। और क्या पाला था, पहला इंसानों द्वारा पाले जाने वाला पहला जानवर क्या है, कुत्ता है। फिर बाद में पालन धीरे धीरे, पशुपालन का जो ये धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर बकरी, भेड़, खच्चर, गधे वगैरह सब क्या है कि पाले जाने लगे। लेकिन इंसानों द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला जानवर क्या था, कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। चलिए इसमें क्या है कि कृषि क्या हुआ, कृषि का खोज किस काल में, कृषि किस काल में होता, कृषि जो है नव पाषाण काल में होता। किस काल में होता, नव पाषाण काल में कृषि का खोज, बहुत बड़ी चीज का खोज, है ना। और इसे कंडीशन में क्या हुआ था। चलिए कृषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या हो गया जी, तो माइका हुआ बार बार दिक्कत कर रहा है। चलिए ठीक हो गया। क्या है कि नव पाषाण काल में क्या होगा, कृषि के बारे में बता रहे थे ना, कृषि का खोज। चलिए कृषि का खोज कहाँ कहाँ हुआ था, कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। कृषि को यहीं निपटा ही देते हैं। चलिए कृषि करने का सर्वप्रथम जो है साक्ष्य कहाँ मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य किसका मिला है, जौ का मिला है। किसका मिला है, जौ का। और वो कृषि कहाँ हुआ है, ईरान में हुआ। लेकिन वहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि नहीं हुआ था। हुआ था क्या, नहीं। चलिए इसको थोड़ा ये करते हैं। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ क्या मिला है, जौ मिला है। क्या मिला है, जौ मिला है। और जौ कहाँ मिला है, जौ की साक्ष्य कहाँ मिला है, ईरान में मिला है, फारस में। पहले फारस ही बोलते थे उसको, ईरान में मिला है, ईरान में मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्यवहारिक रूप से कृषि नहीं हुआ था। तो व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ हुआ था, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि व्यवहारिक रूप से जो कृषि हुआ था वो किसका हुआ था, जौ का हुआ था और गेहूं का हुआ था। किसका हुआ था, जौ का और गेहूं का व्यवहारिक रूप से कृषि हुआ था। और कहाँ हुआ था, वो मेहरगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान किसके अधीन आता है, पाकिस्तान में। इसको स्पष्ट कह सकते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ कहाँ है जी, पाकिस्तान में है। और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच के घाटी में कृषि हुआ था। कहाँ हुआ था, ये भी पूछ सकता है कि प्राचीनतम व्यवहारिक रूप से कृषि किन दो पहाड़ियों के बीच में होता। तो किन दो पहाड़ियों के बीच में होता, वो पहाड़ी का नाम है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। कौन पहाड़ी है, सुलेमान और जो है सो किरथर पहाड़ियों के बीच में होता, सुलेमान और किरथर। लेकिन आज से कितने दिन के पहले कि वहाँ कृषि हुआ था, व्यवहारिक रूप से कृषि,
याद से 7000 ईसा पूर्व के पहले, कितने 7000 ईसा पूर्व के पहले क्या हुआ कि व्यवहारिक रूप से कृषि हुआ था। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि चावल के सेक्स, किसके सेक्स, चावल के सेक्स जो मिले हैं वो कोल्डिहुआ में मिले। कहाँ मिले हैं, कोल्डिहुआ। जो कोल्डिहुआ कहाँ है, कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके भी सेक्स जो मिले आज से 7000 ईसा पूर्व के पहले ही मिले हैं। तो चलिए कृषि को एक बार देख लेते हैं। कृषि हमेशा कन्फ्यूज होते रहता है, पूरा एकदम कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है कृषि। तो कृषि को थोड़ा बढ़िया से देखते हैं। कृषि का जो सर्वप्रथम सेक्स मिला है वो क्या मिला है, जौ का मिला है। किसका मिला है, जौ का मिला है। और जौ का सेक्स कहाँ मिला है, ईरान में। कहाँ मिला है, ईरान में मिला है जौ का सेक्स। लेकिन क्या यहाँ व्यवहारिक रूप से कृषि हो रहा था, नहीं, सिर्फ साइट्स ही मिला है। व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ, जौ और गेहूं का हुआ। और वो कहाँ हुआ, मेहरगढ़ से, जो कहाँ है अभी बलूचिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के अधीन आता है। और सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के बीच के घाटी में हुआ था और आज से 7000 ईसा पूर्व के पहले हुआ था। और चावल का खेती, चावल के सेक्स कहाँ से मिले हैं, कोल्डिहुआ जो है उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि हो गया, क्या क्या मिला है, पशुपालन, कृषि। हाँ एक चीज़ और, यहाँ जो है ना अंत्येष्टि जो कर रहा था ना, एकदम पूरा क्या है कि कब्र बनाकर अपने पूर्वजों को पूरा दफना रहा था ना। तो क्या मिला है कि इस काल में, नवपाषाण काल में क्या मिला है कि नवपाषाण काल में जो मिला है वो मिला है हड्डियों का ढेर। क्या मिला है, हड्डियों का ढेर मिला है ना। हड्डियों का ढेर मिला है। और हड्डियों के ढेर को क्या बोलते हैं, मेघालिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेघालिथ। क्या बोलते हैं जी, मेघालिथ बोलते हैं। चलिए ठीक है, हड्डियों का ढेर मिला तो क्या बोलते हैं उसको, मेघालिथ बोलते हैं। क्या किया था, ये पूरा अपने पूर्वज को ओरी पोरी गाड़ दिया था। ये सब जमीनवा में तो नहीं मिलेगा, एकदम एक में एकदम दफना आ रहा है, 10 15 20 25 एकदम मार रहा है, सब फेंक रहा है, तो मिलवे करेगा, है कि नहीं। फिर क्या हुआ कि कृषि हो गया था ना। कृषि जब हो गया था तो कृषि एक ऐसा चीज़ नहीं ना, बोला आज रोपे तो कल उपजा लिया, ऐसा तो नहीं है। कृषि करने में कुछ टाइम लगता है ना, कम से कम 3 महीना, कम से कम 2 महीना, 3 महीना तो लगता ही कम से कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था कि जिस क्षेत्र में कृषि कर रहे थे उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था कि अस्थायी आवास बना लिया था। हाँ क्या किया था, अस्थायी आवास, मानवों द्वारा अस्थायी आवास। किस काल में, अस्थायी आवास किस काल में, नवपाषाण काल में। मानो क्या है कि व्यवस्थित रूप से क्या है कि एक जगह कहाँ रहने लगे थे, किस काल में रहना स्टार्ट कर दिए थे, वो नवपाषाण काल में अस्थायी आवास था। नवपाषाण काल में क्या था, अस्थायी आवास था। और इस काल के मानव क्या किए थे, इस काल के मानव जो है सो पहिए, क्या है, पहिए और मनके का, अनाज रखने के लिए, क्या है कि अनाज रखने के लिए मनका हो गया। मनका होता है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा का क्या किया कि ये लोग जो है सो आविष्कार कर लिया। कौन लोग, यही लोग। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। वही हाल है कि उसने पहले इस कंडीशन में थे, फिर यहाँ कृषि था, कृषि का जो अन्न वगैरह होने लगा तो उसको रखने के लिए क्या किया कि मनका, है ना, उसको रखने के लिए मनका का। फिर धीरे धीरे मानव में डेवलपमेंट हुआ और क्या, फिर वो लोग क्या किए कि पहिए का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। किस काल में, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। एक चीज़ और, इस काल में जो है सो चालाक मानव का जो प्रजाति है उसको हेमोसेपियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोसेपियंस। चालाक मानव इस काल में बनने लगे थे। किस काल में, नवपाषाण काल में चालाक मानव बनने लगे थे। और कब बनने लगे थे हेमोसेपियंस, हेमोसेपियंस जो है इस काल में बनने लगे थे। आज से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व के पहले क्या है कि हेमोसेपियंस मानव जो है क्या है बनने लगे थे, है ना। तो चलिए ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। हाँ, ताम्रपाषाण काल जो है, कौन सा काल, ताम्रपाषाण काल में क्या है कि पाषाण काल का अंत है। और इस काल में क्या है कि तांबे का खोज कर लिया।
हम लोग अभी तक तो पढ़ चुके हैं कि ये ताम्रपाषाण काल है ना। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था कि तांबे का खोज हो गया था। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था कि तांबे का खोज हो गया था, लेकिन हम लोग अभी पूरा पढ़ चुके हैं, ये इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है पाषाण काल को। तो एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कुछ जो है मूल टॉपिक है उसको। तो देखिए इसमें पूरा पाषाण काल में हुआ क्या था। पूरा पाषाण काल के मानो क्या थे, इसमें जो महत्वपूर्ण है आपका खोज हो गया था। इस काल खोपड़ी का साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, है ना। खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पूरा पाषाण काल से मिले हैं। और कहाँ से मिले वो खोपड़ी के साक्ष्य जो मिले हो तिरमपक्कम और हथनौरा से मिले। चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, वो चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले, भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका से जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले वो आदिमानव चित्रकारी है, गुफा चित्रकारी है। फिर मध्यपाषाण काल में क्या मिले हैं, इसमें भी जो मानव आखेटक थे और खाद्य संग्रह थे। इसमें क्या है कि हथियार छोटे और नुकीले होने की वजह से हथियार को मैक्रोलिथ कहा गया है। यहाँ क्या है कि आग का व्यवहारिक उपयोग स्टार्ट हो गया। आग का खोज कहाँ हुआ था, पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग मध्यपाषाण काल में। फिर क्या हुआ कि पशुपालन के साइट कहाँ से मिले थे, वो मध्यपाषाण काल से मिले थे। और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार क्या है, मानव द्वारा अंतिम संस्कार कहाँ से करना स्टार्ट हो गया था, मध्यपाषाण काल में, है ना। नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन हुआ था, लेकिन पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो मध्यपाषाण काल से मिले थे। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से, मध्यपाषाण काल से, लेकिन व्यवहारिक रूप से पशुपालन नवपाषाण काल से। इसी तरह अगर पूछा जाए कि आग का जो आविष्कार किस काल में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग मध्यपाषाण काल में हुआ था। फिर इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, और ये दोनों टॉपिक हुए। कृषि में देखते हैं, कृषि जो है सबसे पहले कृषि के साक्ष्य क्या मिले थे, जौ मिले थे। और कहाँ हुआ था जौ, ईरान में हुआ था, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से कृषि नहीं था। लेकिन व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ हुआ था, वो मेहरगढ़ में हुआ था। और किन किन चीज़ों का हुआ था, जौ और गेहूं का हुआ था। जो मेहरगढ़ कहाँ है, वो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान किसके अधीन आता है, वो पाकिस्तान के अधीन आता है। और आज वो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच की घाटी में क्या है कि मेहरगढ़ है। और वहीं पर क्या हुआ था कि जौ और गेहूँ का व्यवहारिक रूप से कृषि हुआ था। साथ में क्या है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कहाँ है, कोल्डिवा में है, उत्तर प्रदेश कोल्डिवा में है, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए एक बार टाइम मारते हैं कि कृषि के सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो जौ के मिले। वो कहाँ हुआ था, वो ईरान में हुआ था, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से कृषि नहीं था। लेकिन व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ हुआ था, मेहरगढ़ में हुआ था। किन किन चीज़ों का हुआ था, जौ और गेहूँ का हुआ था। और वो कहाँ है मेहरगढ़, वो बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान के अधीन आता है, सुलेमान और कृतर पहाड़ियों के बीच में है। और आज से 7000 ईसा पूर्व के पहले हुआ था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डिवा से मिले, जो कहीं ना कहीं कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर इसमें क्या हो कि व्यवहारिक रूप से पशुपालन क्या है कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, कुत्ता क्या है, कुत्ता है। अस्थायी आवास किस काल के मानव द्वारा क्या है कि एक जगह क्या है रहना स्टार्ट कर दिए थे। अस्थायी आवास कहाँ से, नवपाषाण काल है। मनका का खोज हो गया था किसमें, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हो गया था, चालाक मानव बनना स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल में। तो चलिए इसको एक बार आप देख लीजिए, और मैं फिर पुनः क्या है कि देखता हूँ कि आप लोगों से कितना मैं जुड़ पाया हूँ। चलिए ठीक है। तो इसमें ताम्रपाषाण काल में क्या होता कि तांबे का आविष्कार हो गया था। चलिए ठीक है, इसको आप एक बार देख सकते हैं बढ़िया से। इसको मिटाते हैं। चलिए अभी मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए पूछता हूँ कि आग का आविष्कार किस काल में, आग का आविष्कार किस काल में, आग का जो आविष्कार किस काल में, आग का आविष्कार वो कहीं ना कहीं किस काल में होता, वो पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का व्यवहारिक उपयोग मध्यपाषाण काल, आग का व्यवहारिक उपयोग मध्यपाषाण काल। खोपड़ी के साक्ष्य किस काल में मिले हैं, खोपड़ी के साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिले हैं। कहाँ से मिले खोपड़ी के साक्ष्य, अतिरमपक्कम और हथनौरा से मिले हैं। चलिए पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मध्यपाषाण काल, लेकिन व्यवहारिक रूप से पशुपालन नवपाषाण काल। इंसान द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर, कौन सा, कुत्ता। इंसान द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला जानवर कुत्ता। चालाक मानव बनना स्टार्ट हो गया था किस काल में, हमें सेपियंस किस काल में, नवपाषाण काल में।
कृषि, व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेहरगढ़ से। किन किन चीज़ों का हुआ था? जौ और गेहूं का। व्यवहारिक रूप से कृषि कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। और किन किन चीज़ों का हुआ था? जौ और गेहूं का हुआ था। चलिए, लेकिन कृषि के पहला सच कहाँ से मिले थे? वो कहाँ से मिले थे? ईरान से मिले थे। क्या था? जौ के सच मिले हैं। क्या, किन चीज़ के सच मिले हैं? जौ के। चलिए, पहिए का आविष्कार किस काल में? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। मन का नवपाषाण काल, मन का नवपाषाण काल। मेगालिथ, मेगालिथ, मेगालिथ यानी कि हड्डियों का ढेर, हड्डियों का ढेर किस काल में? नवपाषाण काल में। अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार किस काल में? मध्यपाषाण काल में। अंतिम संस्कार मध्यपाषाण काल में, अंतिम संस्कार मध्यपाषाण काल में। चलिए, चित्रकारी के सच, चित्रकारी के सच, चित्रकारी के सच कहाँ से मिले हैं? चित्रकारी के सच भीमबेटका। कहाँ से? भीमबेटका, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। भीमबेटका से चित्रकारी के सच कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। किस काल में? पुरापाषाण काल में। चित्रकारी के सच पुरापाषाण काल में, भीमबेटका से। और जो है पहिया, पहिए का तो बता दिए हैं। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। जो माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ किस काल में? माइक्रोलिथ। छोटे छोटे नुकीले पदार्थ का उपयोग किस काल में हो रहा था? मध्यपाषाण काल में होता है। इसलिए छोटे छोटे नुकीले जो है सो हथियार है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। चलिए ठीक है, फिर मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।